अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। गैर मुल्की साजिश से मुतालिक जुडिशल कमीशन बनाने पर कोई एतराज नहीं, ताउन करेंगे। गैर मुल्की साजिश से मुतालिक गुज़िश्ता रोज मैंने किसी किस्म का सियासी बयान नहीं दिया। तर्जुमान पाक फौज की हैसियत से कौमी सलामती कमेटी के इजलास से मुतालिक तफसीली बात थी। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का टीवी को इंटरव्यू। कहा कि नेशनल सिक्योरिटी इजलास में किसी भी सर्विसेज चीफ्स ने ये नहीं कहा कि हुकूमत के खिलाफ गैर मुल्की साजिश हुई। इजलास में सर्विसेज चीफ्स ने राय नहीं दी बल्कि इंटेलिजेंस बेस्ड रिपोर्ट थी। साजिश का लफ्ज कमेटी के एलामिये में भी शामिल नहीं। हुकूमत ने 200 अरब रुपए की खती रकम से आम आदमी के लिए सस्ते आटे की फराहमी को यकीनी बना दिया है। 10 किलो आटे का थैला अब अवाम को 490 रुपए में दस्तयाब है। आइंदा तरक्याती प्रोग्राम के लिए 685 अरब रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं। आइंदा माली साल के बजट में तालीम के शोबे के लिए मजमूई तौर पर 485 अरब 26 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ दी जा रही है। सेहत के शोबे के लिए मजमूई तौर पर 470 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जो पिछले साल से 27% ज़्यादा हैं। हुकूमत और अपोजिशन की 48 घंटे की तवील और आसाब शिकन जंग के बाद बिलाखिर ऐवान इकबाल में पंजाब का टैक्स फ्री बजट पेश। 3226 अरब रुपए के बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15%, पेंशन में 5% इजाफा, मजदूर की कम से कम उजरत 25,000 रुपए मुकर्रर, तरक्याती प्रोग्राम के लिए 685 अरब रुपए मुख्तस, शोबे सेहत के लिए 485 अरब, तालीम के लिए 428 अरब रुपए से जायद मुख्तस, लैपटॉप के लिए 125 अरब रुपए दिए जाएंगे। पंजाबी नया आईनी तनाज़ा। हुकूमत और अपोजिशन ने अपनी अपनी असम्बलियां लगा ली। हुकूमत का ऐवान इकबाल में और अपोजिशन का असम्बली हॉल में इजलास। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही की जेर सदारत इजलास में ऐवान इकबाल में इजलास बुलाने से मुतालिक ऑर्डिनेंस के खिलाफ करारदाद मंजूर। लीगी रहनुमा अता तारड़ के खिलाफ भी तहरीक इस्तेहकाक की मंजूरी। चौधरी परवेज इलाही ने वाज़ेह कर दिया कि स्पीकर के होते हुए डेप्यूटी स्पीकर के पास कोई इख्तियार नहीं। मियां महमूद उर रशीद का डेप्यूटी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी को इलेक्शन कमीशन से डी-सीट कराने का ऐलान। असेंबली को गुंडों के जरिए चलाने का दौर अब खत्म हो चुका। गवर्नर पंजाब ने सेक्रेटरी असेंबली के लामहदूद इख्तियारात खत्म किए। स्पीकर अब सरकारी अफसरान को सजा भी नहीं दे सकता। तर्जुमान हुकूमत पंजाब अताउल्लाह तारड़ का मौक़िफ़। सूबाई वज़ीर मलिक अहमद खान बोले, हमने निज़ाम चलाने के लिए स्पीकर की मिन्नत समाजत तक की, लेकिन वो आखिरी वक्त तक PTI रहनुमाओं के खिलाफ दर्ज मुकदमात खत्म करने पर बज़िद रहे। कराची को 3 अरब डॉलर की फौरी जरूरत है। शहर में मुख्तलिफ स्कीम्स पर 118 अरब रुपए खर्च करेंगे। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत गैर मुल्की सरमायाकारी के हुसूल की कोशिश कर रही हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि PTI ने यकीन दिलाया था कि बजट तकरीर आराम से सुनेंगे, मगर उन्होंने हंगामा किया और गालियां दी। पीपल्स पार्टी की क़यादत के खिलाफ हर्जा सराई बर्दाश्त नाकाबिल है। PTI अरकान बदतमीजी से बाज आ जाएं, बजट अक्सरियत से पास कराएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ CPAC के तहत खुसूसी इक़्तिसादी जोन की बरवक्त तकमील के लिए एक्शन में। रशकई में इक़्तिसादी जोन का दौरा, मनसूबे में पेशरफ से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग। तकरीब के खिताब में कहा कि पाकिस्तान और चीन का एक दूसरे के तजुर्बात से फ़ायदा उठाना खुशाइंद है। चीनी कंपनियाँ पाकिस्तानी कंपनियों की जदीद टेक्नोलॉजी से मुतालिक मुआवनत कर रही हैं। अल्लाह ने इंसान को किसी सूरत न्यूट्रल रहने की इजाजत नहीं दी। पाकिस्तान में इंसाफ का निज़ाम खतरे में है। जिन्हें चोरी पकड़नी है वो चोरी बचा रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का तकरीब से खिताब। कहा कि जरदारी मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी है। शहबाज शरीफ का बेटा गैर कानूनी तरीके से इक़्तिदार में आया। हर तरफ मुजरिम माफिया दंदनाता फिर रहा है। पुलिस और इंतजामिया भी इससे मिल चुके हैं। इन चोरों ने अपने मुकदमात खत्म कराने के लिए PTI हुकूमत के खिलाफ
अमरीकी साजिश का साथ दिया और मुल्क की मईशत तबाह कर दी। इदारों के न्यूट्रल होने पर इमरान खान तड़प उठे। इमरान खान की मुल्क को तकसीम करने की साजिश कामयाब नहीं होगी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पूछा, नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग हुई तो इमरान खान वज़ीर आज़म थे, उन्होंने उस वक्त साजिश के शवाहिद क्यों पेश नहीं किए? इमरान खान ने हुकूमत में लूट मार के सिवा कुछ नहीं किया। इमरान खान ने चंदे के पैसे से भी मनी लॉन्ड्रिंग की। करप्शन से इमरान खान और फरा गोगी के असासों में इजाफा हुआ। गुज़श्ता रोज़ भी एक और 50 अरब रुपए का स्कैंडल सामने आया। आज FIA के दफ्तर पेश हुआ हूँ, अंदर मैं गया हूँ, मैंने उनको रिक्वेस्ट की है कि मैं हाजिर हो गया हूँ तो आप मेरी बात सुन लें, या जो आपने मेरे से सवालात करने हैं मेरे से सवालात कर लें। लेकिन कोई ऐसा ऑफिसर नहीं है जिसने वहाँ हामी भरी है। काफी दरवाजे खटखटाने के बाद एक कोई गरीब आदमी ऑफिसर बीच में से निकला है, उसने मुझे कहा जी हुक्म हुआ है कि आप कल सुबह 8:30 आएँ, अभी हम आपसे बात नहीं कर सकते। मैं इंशाल्लाह ताला कल सुबह 8:30 पे हाजिर हो जाऊँगा। शुगर कमीशन की रिपोर्ट पर रहनुमा काफ लीग और रुकन कौमी असम्बली मोने सलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज। 2 करीबी साथी नवाज भट्टी और मजहर अब्बास गिरफ्तार। परवेज इलाही को भी शामिल तफ्तीश करने का फैसला। मोने सलाही गिरफ्तारी देने के लिए खुद ही FIA लाहौर के दफ्तर पहुंच गए। कहा कि आज कोई तफ्तीश करने को तैयार नहीं, कल सुबह 8:30 बजे दोबारा पेश होगा। तमाम असासे डिक्लेयर्ड हैं, सियासी इंतकाम से नहीं डरता। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का दौरा ईरान। मशहद में हज़रत इमाम रज़ा के रोज़े पर हाज़री। तेहरान में वज़ारत ख़ारजा के अफसरान से खिताब में कहा कि ख़ित्ते में अमन के लिए तमाम ममालिक से बेहतर ताल्लुक़ात चाहते हैं। ईरान के साथ ताल्लुक़ात बेहतर करना हमारी तरजीह है। 2 दहाइयों से अफ़गानिस्तान से ताल्लुक़ात मख़सूस तनाज़ुर में रहे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सिफारती और माशी रवाबित मुनासिब सतह पर नहीं। भुट्टो 1 अरब 60 करोड़ रुपए असासे के मालिक। बैरून मुल्क भी कारोबार है। जरदारी के 71 करोड़ से जायद के असासे बैरून मुल्क कारोबार नहीं। इलेक्शन कमीशन ने गोशवारों की तफसील जारी कर दी। PTI रहनुमा उमर अयूब 1 अरब 19 करोड़ के असासे रखते हैं। मुराद सईद का कोई घर नहीं। तहरीक इंसाफ के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस 8 साल बाद फैसले की उम्मीद नजर आने लगी। PTI वकील ने दलाइल मुकम्मल कर लिए। लीगी रहनुमा दानियाल अजीज कहते हैं उन्होंने इलेक्शन कमीशन की रिट मान ली। बाहर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बात करते हैं, अंदर शुक्रिया अदा कर रहे थे। अमरीकी करेंसी ने महंगाई का नया आसमान छू लिया। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 208 रुपए हो गई, 1.5 रुपए इजाफा हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 206 रुपए 46 पैसे पर बंद, 1 रुपए 30 पैसे इजाफा देखने में आया। स्टॉक मार्केट में 384 पॉइंट्स का इजाफा, मार्केट 41,438 पर बंद हुई। मुल्क में कल से प्री मानसून बारिशों के आगाज की पेशगोई। जुमेरात से मुल्क के मुतादिद इलाकों में बादल बरसने का इम्कान। 16 और 17 जून को रावलपिंडी और लाहौर में शदीद बारिश से अर्बन फ्लडिंग का खदशा। तमाम मुताल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत।